हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और सेकेंड में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसका कोण बी समकोण है, बी कोण समकोण है, तो ये कोण हो गया समकोण। इसको बी नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी और ये हो जाएगा सी। फिर दिया हुआ है ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर है, ए बी ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, इसको सी बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये 7। तो ये भुजा हमें नहीं दी हुई है, तो पहले ये वाली फाइंड करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो इसको हम लिख देंगे कर्ण। कर्ण को के से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी, ये एक इसमें से आधार और एक लंब होगी। तो चलिए पहले कर्ण ज्ञात करते हैं। क्या होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण नहीं दिया हुआ है तो क्या है? ए सी। तो इधर लिख देंगे ए सी का स्क्वायर। आधार क्या है? चलो ये मान लेते हैं ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। तो कर्ण इसकी वैल्यू नहीं पता है, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24। तो लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 7 इक्वल 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों का, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल आ गया 25, मीन्स कर्ण की वैल्यू आ गई 25। अब हमें फर्स्ट में क्या ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए, मीन्स एंगल ए लेना है, ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। साइन ए इक्वल और कॉस ए, ये इन दोनों वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए हमने क्या पढ़ा था? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो साइन की वैल्यू क्या होगी? ये वाली, लंब बट्टा कर्ण। तो लिख देते हैं लंब बट्टा कर्ण। और कॉस ए की वैल्यू ये वाली होती है, आधार बट्टा कर्ण। तो इधर लिख लेंगे आधार अपन कर्ण। तो एंगल ए है तो ये वाला एंगल, तो इसके अनुसार इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब और इसके साथ वाली भुजा हो जाएगी आधार। तो इसको एल से डिनोट करेंगे और इसको ए से। तो एल अपॉन के, एल 7 है और के 25 है, तो ये हो जाएगा 7/25 और इसमें ए अपॉन के, ए कितना है? 24 और के कितना है? 25। तो ये हो जाएगा, ये आ गई कॉस ए और साइन ए की वैल्यू। अब इसी टाइप से सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है? साइन सी और कॉस सी, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन सी दिया हुआ है तो वापस यही त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। ये 90 का कोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, तो ये 25 है कर्ण। अब कौन सी है तो कौन ये वाला, तो ये लंब हो जाएगी, ये 24 है, ये एल है और ये आधार हो जाएगी ए। ये कितनी थी? 7। तो साइन ए फॉर्मूले के हिसाब से लिख दो, लंब बट्टा कर्ण और कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण देखो तो इसके अंदर लंब कितना है? 24। तो ये 24 हो जाएगा और कर्ण 25। तो ये हो गया साइन सी की वैल्यू। और अब कॉस सी की वैल्यू आधार अपॉन कर्ण, तो इसके अंदर आधार कितना है? 7 और कर्ण है 25। तो ये इसकी वैल्यू आ गई।
देखो इन क्वेश्चंस के अंदर कर्ण तो सेम ही रहता है, केवल लंब और आधार कर्ण बदलते हैं तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। इस बात का केवल इसमें ध्यान रखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है, इससे tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर दो भुजा दी हुई है, एक नहीं दी हुई है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। किससे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? PR है, PR है, तो लिख देंगे PR का स्क्वायर इक्वल लंब है QP, तो लिख देंगे PQ का स्क्वायर प्लस आधार है QR, तो QR का स्क्वायर। कर्ण कितना है? PR कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR नहीं पता है तो QR एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर 169, इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 144 इक्वल QR का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस किए तो कितने बचे? 25 इक्वल QR का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 5 और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा QR। तो QR की वैल्यू आ गई 5, तो ये आ गई 5। अब हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो tan p ज्ञात करना है, तो tan का क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का। तो ये साइन कॉस और tan का होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है, और cot का होता है इसका रेसिप्रोकल। तो याद रखो tan का L/A लेना है और cot का लेना है A/L, ठीक है। तो इसके अंदर करते हैं कोण P है, तो इसको अगर मैं कोण मानूँ तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार tan के लिए। तो tan के लिए लंब, ये वाला लंब और ये वाला आधार है, तो ये हो जाएगा 5/12। तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस cot r। अगर ये मैं r को कोण मानूँ तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो cot का है आधार बट्टा लंब, तो इसके लिए आधार ये है, तो ये 5/12 हो जाएगा, 5/12। तो प्लस का 5/12 और माइनस का 5/12 कैंसिल आउट होके ये हो गया 0। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।